चलिए बात करते हैं पहले अलर्ट की। क्या भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया और दुर्लभ अध्याय जुड़ने जा रहा है? क्या लोकसभा की गरिमा और सत्ता विपक्ष के बीच का भरोसा अब पूरी तरीके से टूट चुका है? विपक्षी खेमा अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की गंभीर तैयारी में और बजट सत्र के हंगामे और राहुल गांधी को बोलने से रोकने जैसे आरोपों के बीच लोकतंत्र का यह सर्वोच्च सदन अब एक ऐसी सियासी जंग का गवाह बनने जा रहा है जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। राजधानी दिल्ली के गलियारों में आज सुबह से ही हलचल तेज थी। विपक्षी नेताओं की लामबंदी और उनके चेहरों की तल्खी बता रही थी कि मामला अब सिर्फ हंगामे तक सीमित नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर हुई अहम बैठक में तमाम विपक्षी दलों ने एक सुर में वर्तमान संसदीय संचालन पर सवाल उठाए। सूत्रों ने जानकारी साझा की कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका थी। विपक्ष का स्पष्ट आरोप है कि सदन की कार्यवाही के दौरान उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने बेबाकी से ये पक्ष रखा, जब तक आसन निष्पक्ष नहीं होगा तब तक वे अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। विवाद की सबसे बड़ी चिंगारी राहुल गांधी के भाषण को लेकर भड़की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने शुरू किए और लद्दाख चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरा तो सदन का तापमान बढ़ गया। आसन की ओर से इसे नियमों का उल्लंघन बताया गया और उन्हें बीच में ही टोक दिया गया। विपक्षी दलों ने इसे आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने बताया कि जहां सत्ता पक्ष के नेताओं को असीमित समय मिलता है, वहीं विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे को तकनीकी कारणों से चुप कराया जा रहा है। ये पक्षपात की भावना अब अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की शक्ल अख्तियार कर रही है। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष लामबंद, अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी तेज। राहुल गांधी को रोका गया, नियमों के नाम पर टकराव। 8 सांसद निलंबन से भड़की आग, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की तैयारी। टकराव केवल भाषणों तक नहीं रहा बल्कि अनुशासन की कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया। बजट सत्र के दौरान सदन के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। विपक्ष का तर्क है कि ये कार्रवाई अनुसूचित और एक तरफा हो। साझा किया गया कि जब विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अपनी मांगे रखी तो उसे हंगामे का नाम देकर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इन्हीं निलंबनों को वापस लेने की मांग और सदन में चर्चा न होने देने के रवैये ने विपक्षी गुट को लामबंद कर दिया। जब वे लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपने की रणनीति बना रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए टीवी 100। हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और स्पीकर के बात करते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई मामूली कदम नहीं है। यह संसदीय लोकतंत्र में एक अंतिम हथियार माना जाता है जो आसन की तटस्थता पर सवालिया निशान खड़ा करता है। विपक्ष लामबंद है, संख्या बल की अपनी गणित है, लेकिन इस लड़ाई का मकसद केवल पद से हटाना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना है। क्या ओम बिरला इस संकट को टाल पाएंगे या फिर बजट सत्र का ये दूसरा भाग भारतीय संसद के सबसे तीखे टकराव का गवाह बनेगा? अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया पर गहराई से नजर डालें तो विपक्ष को कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना होता है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के बीच हस्ताक्षरों का दौर शुरू हो चुका है और सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। ये कदम इसलिए भी तेजस्वी और तीखा है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की बात हुई हो। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का नाम दे रहा है। उनका कहना है कि संसद केवल सरकारी बिजनेस चलाने की जगह नहीं है बल्कि ये देश के हर वर्ग की आवाज उठाने का मंच है। यदि स्पीकर केवल सरकार की ढाल बनेंगे तो विपक्ष के पास अविश्वास के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इधर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस तैयारी को विपक्ष का हताशा भरा कदम बताया है। सरकारी सूत्रों ने साझा किया कि विपक्ष जानबूझकर राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसी संवैधानिक प्रक्रियाओं का अपमान कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में जवाब देना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के शोर शराबे ने उन्हें बोलने नहीं दिया। सरकार का कहना है कि स्पीकर नियमों की किताब के अनुसार सदन चला रहे हैं और निलंबन अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी था। सत्ता पक्ष का विश्लेषण ये है कि विपक्ष के पास प्रस्ताव पारित कराने का संख्या बल नहीं है, इसलिए वे केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ये प्रपंच रच रहे हैं। खड़गे आवास पर रणनीतिक बैठक, सदन की गरिमा पर बहस, सरकार बोली विपक्ष हताश, लोकतंत्र की रक्षा का दावा, बजट सत्र में राजनीतिक विस्फोट, क्या संसद बनेगी सियासी संग्राम का अखाड़ा? लेकिन विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के घर हुई बैठक में ये तीखा विश्लेषण साझा किया गया कि लोकतांत्रिक परंपराएं अब ताक पर रखी जा रही है। राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि लद्दाख और चीन जैसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सदन में चर्चा न होने देना राष्ट्रहित के खिलाफ है। जब स्पीकर ने नरवणे की किताब के हवाले को अनुचित बताया तो विपक्ष ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करार दिया। ये लड़ाई अब महज एक किताब के अंश या 8 सांसदों के निलंबन की नहीं रह गई, बल्कि ये संदेश देने की है कि संसद का कस्टोडियन निष्पक्ष होना चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये टकराव 2026 की राजनीति का रुख तय करेगा। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पटल पर आता है तो सदन में जो बहस होगी वो सरकार की नीतियों और स्पीकर के फैसलों का कच्चा चिट्ठा खोल देगी। विपक्षी दल जानते हैं कि भले ही वह वोटिंग में हार जाएं, लेकिन दलों ने इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि नोटिस सौंपने के वक्त पूरा विपक्ष एकजुट दिखे। ये एकजुटता आने वाले चुनावों और आगामी सत्रों के लिए सरकार की राह मुश्किल कर सकती है। और सदन के भीतर उठती ये आवाजें इस बात का प्रमाण है कि संवाद के रास्ते बंद हो चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव की ये तैयारी भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। आशा की गरिमा सर्वोपरि है, लेकिन विपक्ष ने आरोपों ने उस पर धूल जमा दी है। क्या सोमवार का दिन भारतीय राजनीति में कोई बड़ा धमाका लेकर आएगा या फिर सरकार और विपक्ष के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा? आइए इस अलर्ट के अंतिम पड़ाव में समझते हैं इसके संभावित नतीजे। लोकसभा सचिवालय के नियमों के मुताबिक प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है, जो विपक्ष के पास आसानी से उपलब्ध है। जानकारों ने साझा किया कि एक बार नोटिस मिलने के बाद स्पीकर को इसे सदन के सामने रखना होगा और इस पर चर्चा के लिए तारीख तय करनी होगी। ये प्रक्रिया सदन की सामान्य कार्रवाई को पूरी तरह ठप कर सकती है। विपक्ष का इरादा साफ है, वे चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि भारतीय संसद में असहमति की आवाज को किस तरह डील किया जाता है। ये बेबाक राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता केवल झुकने या लड़ने से ही होकर गुजरता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्ष इस मामले को राष्ट्रपति तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार और सदन का संरक्षक दोनों ही विपक्ष के प्रति उदासीन हो जाए तो हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी और चीन सीमा विवाद का मुद्दा अब गलियों और चौराहों तक पहुंच चुका है। विश्लेषण ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने सरकार को डिफेंसिव मूड में डाल दिया है। अब हर वो कार्रवाई जो स्पीकर करेंगे उसे पूर्वाग्रह के चश्मे से देखा जाएगा। ये कूटनीतिक जीत विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर रही है, जो लंबे समय से संसद में एकजुट होने की कोशिश कर रहा था। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो जीवी मावलंकर से लेकर अब तक स्पीकर के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव बहुत कम ही चर्चा में आए हैं। ये दुर्लभता ही इस खबर को तेजस्वी बताती है। सोमवार की यह घटना भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए केस स्टडी होगी। बताया गया कि स्पीकर कार्यालय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ले रहा है। क्या प्रस्ताव आने से पहले ही सांसदों का निलंबन वापस लेकर तनाव कम किया जाएगा या फिर सरकार अपनी संख्या बल की ताकत से निष्पक्ष की उस चुनौती को कुचल देगी? माहौल फिलहाल पूरी तरह अनिश्चितता और भारी तनाव से भरा हुआ है। लोकतंत्र में अविश्वास केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक गहरा घाव है। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और कमजोरी दोनों का इम्तिहान होगा। विपक्ष का अड़ियल रुख और सत्ता पक्ष की दृढ़ता ने संवाद की खिड़कियों को बंद कर दिया। आने वाले दिनों में संसद की हर घंटी इस अविश्वास की गूंज सुनाएगी। क्या हम एक ऐसे संसद की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल बहुमत की लाठी चलेगी या फिर विपक्ष का ये तीखा प्रहार सत्ता को अपनी कार्यशैली पर पुनर्विचार के लिए मजबूत करेगा? जवाब जल्द ही सदन के पटल पर मिलेगा।